हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी उनके लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उन लोगों को रोज़ कुछ नई कहानी सुननी होती है। छोटे बच्चे होते हैं, मम्मा आज ये कहानी सुना दो, मम्मा आज ये कहानी सुना दो। अब इतनी सारी कहानियाँ हमें याद तो होती नहीं है। बचपन में जो पढ़े हैं, जो मम्मी दादी नानी ने सुनाई है वो याद रहती है तो वो सुना देते हैं, या फिर कुछ टीवी में देख के वो सुना देते हैं। पर मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि टीवी में देखी कहानी मुझे याद रहती नहीं है, और बचपन की कुछ एक कहानी तो जो याद है वो तो सुना देती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो लगभग 5 साल का है और सोने के टाइम पे रोज़ मम्मी एक न्यू स्टोरी सुना दो, मम्मी एक न्यू स्टोरी सुना दो। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं रोज़ एक नई स्टोरी बनाती हूँ एज अ सिचुएशन। जैसे एक बार मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मुझे ना बूढ़ी दादी की कहानी सुननी है। अब बूढ़ी दादी की कहानी, दादी तो बूढ़ी होती है, ऐसा कर सकते हैं, हमारे टाइम पे होती थी, पर अभी की दादियाँ बूढ़ी नहीं होती है। खैर वो अलग बात है, मैं आपको बताती हूँ। फिर मैंने सोचा अब क्या सुनाऊँ जिसमें कुछ शिक्षा भी हो। फिर मैंने क्या किया, उसे एक स्टोरी सुनाई, तो मैं आपको आज वो शेयर करती हूँ। वैसे मैं रोज़ आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करूँगी जो मैं इसे लगभग रोज़ सुनाती हूँ चेंज कर करके। जैसे बूढ़ी दादी की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, यानी जैसे हम लोग बूढ़ी दादी कह सकते हैं। उसके घर में कोई नहीं था, कोई नहीं का मतलब ना बेटा ना बेटी, कोई नहीं था। वो बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। एक छोटा सा झोपड़ी था और घर के आगे में आंगन में उसने कुछ सब्जियां लगा रखी थी। जो वो उसमें जो सब्जियां होती थी उसे वो रोज़ तोड़ती और रोज़ वो बेचने जाती थी। इस तरह से ताज़ी सब्जियां लोग खरीदते थे और खुश हो जाते थे, अम्मा को पैसे दे देते थे और अम्मा उससे अपना गुजर बसर कर रही थी। एक समय की बात है कि 4-5 दिन तक अम्मा दिखी नहीं। लोग सोचने लगे क्या बात है, अम्मा आज सब्जी बेचने नहीं आई। लोग इंतज़ार कर रहे थे, 1 दिन 2 दिन, जब इस बात को 3 से 4 दिन हो गए तो लोगों को चिंता हुई। तो कुछ लोगों ने एक दूसरे से पूछा कि अरे उस अम्मा का घर किसी ने देखा है? तो एक बच्चे ने कहा मैंने तो देखा है। तो वो लेके जाता है तो देखता क्या है कि आंगन में ढेर सारी सब्जियां खराब हो चुकी हैं, पक गई हैं बहुत, क्योंकि 4 दिन से तोड़ी नहीं गई थी। और अंदर जाके देखते तो अम्मा को बहुत तेज़ बुखार था और उनका घर भी अस्त व्यस्त था, क्योंकि बेचारी ठीक से ना खा पाई, ना बना पाई, ना घर साफ सफाई कर पाई। तो फिर कुछ लोगों ने उनकी मदद की। कुछ लोग उसे लेके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से दिखाई, दवाई दिला के लेके आए। कुछ औरतों ने उनकी घर की सफाई की, कपड़े धो दिए, कुछ ने खाना बनाया। और तो और कुछ लोगों ने उनकी सारी सब्जियां तोड़ी जो अच्छी थी, उसे बेच दिए, यानी कि आपस में एक दूसरे को बोले जिसको जिसको चाहिए ले लो, जो रेट लगाती है अम्मा। और उसके बाद वो पैसे अम्मा को दिए। इस तरह 3-4 दिन तक लोग रोज़ आके उनकी सेवा कर रहे थे। तो फिर अम्मा ठीक हो गई और सबको धन्यवाद दी। फिर वो अपने काम पे रोज़ लग गई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें काम के साथ साथ, ईमानदारी के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। अगर हम लोग गुस्से से सब्ज़ी बेचेंगे या मनमानी रेट मांगेंगे तो लोग उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। जिस तरह अम्मा प्रेजेंट नहीं थी तो उन लोगों को उनकी अब्सेंट मतलब वो नहीं थी, वो जो खल रहा था उसे उस तरह से हर लोगों में होनी चाहिए। मैं अपने बेटे को ये स्टोरी सुनाती हूँ और ये मेरे बेटे को इतनी ज़्यादा पसंद है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन तो ये स्टोरी ज़रूर सुनता है, पता नहीं क्यों, पर उसे बड़ी पसंद आती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।